सुबह के 6 बज रहे हैं। दादू बगीचे में बैठकर अपना अखबार पढ़ रहे हैं। दादी माँ अपने कमरे में हैं। सुबह से आज तबीयत जरा नरम है उनकी। विजय जी उठ चुके हैं और अपने कमरे में बैठे जरूरी मेल्स चेक कर रहे हैं। राधा उनके लिए सुबह की चाय बनाने किचन में है। अर्जुन, नीता, निधि और चिंकू अपने कमरे में हैं। शायद उठे नहीं अभी तक। रघु बाहर सफाई में लगा हुआ है। गहरे हरे रंग का सूट पहने, सर पर लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े, हाथों की मेहंदी से पता चल रहा था कि शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। सीधी मांग में भरा सिंदूर, ललाट पर लगी छोटी लाल बिंदी, हाथों में लाल चूड़ा और गले में मंगलसूत्र, इन सब से मिलकर मीरा को और खूबसूरत बना दिया था। हाथ जोड़े, आंखें मूंदे वह सुबह की पूजा कर रही थी। हल्की लाल रंग से पोते उसकी होठों ने किसी मंत्र का जाप करना शुरू किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। मीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने बड़ी पूजा की थाली उठाई। सुबह की आरती के बाद वह सीधा रसोई घर की ओर चली गई। राधा को किचन में काम करते देखकर मीरा ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ ये आप क्या कर रही है? हमें कहा होता ना, हम बना देते पापा के लिए चाय। कोई बात नहीं मीरा, तुम पूजा कर रही थी इसीलिए मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। और तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अभी 1 महीना ही तो हुआ है तुम्हारी शादी को, अभी से घर क्या काम संभालने शुरू कर दिए? राधा ने कप से चाय छानते हुए कहा। क्या माँ ने, घर हमारे लिए अनजान थोड़ी है, और वैसे भी हमें आप सबके लिए काम करना अच्छा लगता है। आप हटिए, हम करते हैं, मीरा ने कहा और चाय के लिए पतीला गैस पर चढ़ा दिया। राधा विजय जी के चाय लेकर वहां से चली गई। मीरा ने चाय बनाई। 2 कप लेकर वह बगीचे में आई। साथ में दादू की सुबह की दवा भी उसके पास थी। उससे दादू के सामने चाय का कप रखा और उसके पैर छूकर कहा, गुड मॉर्निंग दादू। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, दादू ने अखबार साइड में रख कर कहा। ये लीजिए आपकी खाली पेट की दवा और साथ में ये फीकी चाय। मीरा ने दादू के हाथ में दवा रखते हुए कहा। क्या मीरा, आज फिर फीकी चाय? दादू ने थोड़ा नाराज होकर कहा। तो मीरा ने उन्हें प्यार भरी डांट लगाते हुए कहा, दादू भूल गए, आप अभी पिछले टेस्ट में हैं। आपको शुगर कितना ज़्यादा आया था, डॉक्टर ने साफ मना किया है आपको मीठा से देने, और आज से आपके ये फीकी चाय ही मिलेगी। शाम होते ही बदल गई हो मीरा, दादू ने चाय का कप उठाते हुए कहा। तो मीरा उनके घुटनों के पास आकर बैठी और प्यार से कहा, दादू आप इस परिवार की नींव हैं, आपका स्वस्थ रहना जरूरी है ना। आप मनवाना तो कोई तुमसे सीखे, दादू ने चाय पीते हुए कहा। तो मीरा उठी और ट्रे लेकर रघु की ओर आकर कहा, रघु भैया काम छोड़िए और अपना चाय पी लीजिए। रघु ने हाथ पोंछे और चाय कप लेकर कहा, राधे राधे से। दीदी आपका ये अपनापन देखकर तो लगता है जैसे हम भी इसी घर के सदस्य हैं। अरे बिल्कुल, आप इस घर के सदस्य हैं। और हाँ भाभी कहने की आदत डाल लीजिए, हमेशा क्या दीदी कहेंगे हमें। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी तो आप बाद में बने हो, मैं तो आपको हमेशा दीदी ही कहूँगा, रघु ने कहा। तो मीरा मुस्कुरा कर वहाँ से चली गई। अंदर आकर उसने दादी के लिए चाय का कप लिया और उनके कमरे की ओर चली आई। अंदर आकर मीरा ने देखा सुरेखा जी अपने बिस्तर पर दीवार से पीठ लगाए बैठी थी और आंखें मूंदी रखी थी। मीरा ने बेड के साइड टेबल पर चाय का कप रखा और धीरे से कहा, दादी माँ। अरे मीरा तुम कब आई? सुरेखा जी ने कहा।
मीरा वहीं कुर्सी पर बैठी और दादी माँ को चाय देकर कहा, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। क्या हुआ, आज आप थोड़ा उदास है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, बस थोड़ा सा पैरों में दर्द है, उसी वजह से, सुरेखा जी ने कहा। तो मीरा उठी और ड्रेसिंग से तेल लेकर उनके पैरों के पास बैठते हुए कहा, अभी मसाज कर देंगे तो पल भर में दर्द दूर हो जाएगा। मीरा ने दादी के पैरों की मसाज कर दी। उन्हें पहले से ज़्यादा आराम था। उन्होंने चाय पीते हुए कहा, मीरा, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। मीरा मुस्कुरा दी और उठते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, आपको कुछ चाहिए हो तो हमें आवाज़ लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, दादी ने कहा। मीरा निकलकर किचन में आई। उसने अर्जुन और नीता के लिए चाय बनाई, चीकू और निधि के लिए दूध के गिलास रखे और सीढ़ियों को ओर बढ़ गई। सबसे पहले वह निधि के कमरे में आई तो देखा निधि सो रही थी। मीरा ने दूध का गिलास टेबल पर रखा और खिड़की के पर्दे हटाते हुए कहा, उठ जाइए महारानी जी, सुबह के 7 बज चुके हैं। कैसी दोस्ती मिली है ना हमें, आलसी। कहते हुए मीरा निधि के पास आई। देखा उसका फ़ोन चालू था। मीरा ने फ़ोन लेकर देखा, निधि को होने वाला पति का था। मीरा ने फ़ोन कान से लगाया तो हनी का खर्राटे की आवाज़ें आ रही थी। मीरा ने फ़ोन काटकर साइड में रखा और कहा, रात भर बातें चलेगी तो ऐसे ही होगा। निधि मैडम, अब उठ भी जाओ, सोने दो ना। मीरा कहकर निधि ने करवट बदल ली। मीरा ने उसे अपनी ओर किया और कहा, दूध रखा है तुम्हारे लिए, पीकर ख़त्म करो। और हाय, ये मीरा क्या लगा रखा है, भाभी है हम तुम्हारे। निधि एकदम से उठी और मीरा की ओर पलट कर कहा, उससे पहले तुम मेरी दोस्त हो और मैं वही कहने वाली, तुम्हें कोई भाभी वाभी नहीं। दोस्त के भाई से शादी की है तो सजा तो मिलनी ही थी। अच्छा, नौटंकी बंद करो और दूध पी लेना। मीरा ने ट्रे लेकर जाते हुए कहा। अर्जुन के कमरे के सामने आकर मीरा ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा नीता ने खोला। नीता के गीले बालों से पता चल रहा था कि वह अभी अभी नहा कर आई थी। मीरा को सामने देखते ही नीता ने कहा, सॉरी मीरा, वो मैं नीचे आने ही वाली थी। चीकू भी उठ गया तो उसे देखने में लेट हो गया। कोई बात नहीं भाभी, ये लीजिए आपकी और भैया की चाय और चीकू के लिए दूध। आराम से नीचे आ जाइएगा। मीरा ने ट्रे नीता की देकर कहा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नीता ने कहा तो मीरा वहाँ से चली गई और नीचे चली आई। राधा राघु को कुछ बताने में बिजी थी। मीरा नाश्ते की तैयारी में लग गई। उसने आलू उबलने को रखे और आटा गूँथने लगी। कुछ देर बाद नीता भी चली आई और कहा, मीरा लाओ, मैं पूरियाँ बना देती हूँ। ठीक है भाभी, आप आलू का भरता भी बना दोगी? हमें कुछ कपड़े प्रेस करने हैं, मीरा ने हाथ धोते हुए कहा। हाँ, मैं बना लूँगी, तुम जाओ, नीता ने गैस की ओर बढ़ते हुए कहा। मीरा बाहर आई और विजय जी के कपड़े को प्रेस करने लगी। उनके कपड़े प्रेस करके उन्हें कमरे में रख कर आई। ये करते करते सुबह के 8:30 बज चुके थे। चीकू भी आकर हॉल में दादू के साथ बैठा अपना खिलौना से खेल रहा था। निधि के बाद घर में सबसे छोटा चीकू ही था और सबका लाडला भी था। विजय जी की तो वहाँ जान था। मीरा वापस किचन में आई और गैस पर पतीला चढ़ाने लगी तो नीता ने कहा, देवर जी के उठने का टाइम हो गया है। मीरा ने कहा। मीरा, एक बात बताओ, नीता ने कहा। जी पूछिए, मीरा ने पतीले में पानी डालते हुए कहा। अक्षत का नाम लेते ही तुम इतना चुप क्यों हो जाती हो? नीता ने छेड़ते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मीरा ने धीरे से कहा। अरे मजाक कर रही हूँ, तुम चाय बनाओ, मैं चीकू को देख कर आती हूँ, कहकर नीता चली गई। मीरा अक्षत के लिए चाय बनाने लगी और सोचने लगी, ये खामोशियाँ ही तो हमारे रिश्ते को जोड़े हुए हैं भाभी। अक्षत जी के कहे
बिना ही हम कई बार उनके दिल की बात जान लिया करते हैं। अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए हम दोनों को कभी शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शायद इसीलिए हम उनके नाम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ कहने से ज़्यादा हमें उन्हें महसूस करना पसंद है। मीरा सोच में डूबी थी। जब चाय उफरने लगी तो वह अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने रिंक में रखा अक्षत का पसंदीदा कप उठाया, जिस पर अक्षत की आंखें की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, माई एज एयर अंगोथ फॉर यू टू फूल इन लव वाइट मी। मीरा उसे पढ़कर मुस्कुरा दी। उसे वो पल याद आ गया जब पहली बार उसने इस कप को देखा था और देखकर चिढ़ी थी। कप में चाय छानकर मीरा उसे लेकर ऊपर चली आई। धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आई। अक्षत सो रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और कुछ आंखों तक आ रहे थे। सोते हुए वह किसी मासूम बच्चे सा लग रहा था। मीरा ने कप रखा और खिड़की के पास आकर पर्दे हटा दिए। जैसे ही खिड़की खोली, उसमें से आती धूप अक्षत पर पड़ी। उसका चेहरा चमक रहा था। मीरा प्यार से उसे निहारने लगी। धूप की वजह से अक्षत ने तकिया उठाया और दूसरी और मुंह करके सो गया। मीरा उसके पास आई और बैठकर प्यार से उसके बिखरे बालों को साइड किया। मीरा की छुअन को अक्षत पहचानता था। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और गाल के नीचे लगाते हुए नींद में कहा, गुड मॉर्निंग मीरा। मीरा अक्षत के थोड़ा पास आई और धीरे से उसके कान से के पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। अक्षत उठकर बैठ गया और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, पता है सुबह सुबह इतनी अच्छी नींद आती है और तुम आकर मुझे उठा देती हो। आप कहे तो कल से ना उठाए। मीरा ने चाय का कप अक्षत को थमाते हुए कहा, मैं तो चाहता हूँ मेरी सुबह हर सुबह तुम्हारी आवाज़ सुनकर हो। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। तो मीरा शर्मा कर जाने लगी। अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, मीरा बैठो ना थोड़ी देर। मीरा वापस आकर बैठ गई और कहा, ये रोज रोज देर से उठना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, आपको जल्दी उठना चाहिए। अक्षत ने कहा, उठकर पूजा करनी चाहिए। मीरा ने कहा, अक्षत ने कहा, रोज सुबह वॉक पर जाना चाहिए। मीरा ने कहा, इस बार भी अक्षत ने कहा तो मीरा ने कहा, आप हमारी नकल उतार रहे हैं। अक्षत ने एक बार फिर कहकर जता दिया कि वो मीरा की नकल कर रहा था। मीरा उठी और कहा, हमें आपसे बात नहीं करनी, सड्डू कहीं के, कहकर मीरा चली गई और अक्षत मुस्कुराते हुए चाय पीने लगा।